नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी पर रात 8 बजे का न्यूज बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ निकिता। आप इस बुलेटिन को सत्य हिंदी के ऐप पर भी देख सकते हैं। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर 5 बड़ी खबरों की हेडलाइंस पर। उद्धव गुट को बड़ा झटका, पागी सांसद ने शिंदे सेना में शामिल होने की पुष्टि की। संजय राउत का बड़ा दावा, कुछ पागी सांसद अब भी पार्टी के संपर्क में हैं। गजा में इस्राएली हमलों में अल जजीरा के कैमरामैन समेत 6 लोगों की मौत। सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हुई छात्रा सृष्टि दुबे नीट री एग्जाम देने पहुंची। ईरान ने कहा कि अमेरिका के साथ बातचीत में लेबनान का मुद्दा मुख्य विषय होगा। महाराष्ट्र की राजनीति में शिवसेना यूबीटी की अंदरूनी कलह और बढ़ गई है। हिंगोली से सांसद नागेश पाटिल अष्टीकर ने पुष्टि की है कि वह एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल हो गए हैं। अष्टीकर ने कहा कि विपक्ष में रहने के कारण उनके क्षेत्र के विकास कार्य प्रभावित हो रहे थे और पर्याप्त फंड नहीं मिल रहा था। उन्होंने दावा किया कि पिछले 2 वर्षों में कई प्रयासों के बावजूद वह अपने लोकसभा क्षेत्र के लिए जरूरी फंड नहीं जुटा पाए। हालांकि उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी विचारधारा नहीं बदली है और वह एक शिवसेना से दूसरी शिवसेना में गए हैं। अष्टीकर ने यह भी कहा कि वह उद्धव ठाकरे या संजय राउत से नाराज नहीं हैं, लेकिन हाल के कुछ बयानों से उन्हें पार्टी में बने रहने का फायदा नहीं दिखा। गौरतलब है कि 17 जून को शिवसेना यूबीटी की संसदीय बैठक में 6 सांसद शामिल नहीं हुए थे, जिसके बाद उनके शिंदे गुट में जाने की अटकलें तेज हैं। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने पागी सांसदों को लेकर दावा किया है कि कुछ पागी सांसद अब भी पार्टी के संपर्क में हैं और अपने क्षेत्रों में जनता की नाराजगी से चिंतित हैं। पार्टी ने 6 सांसदों को कारण बताओ नोटिस जारी कर 24 घंटे में जवाब मांगा है। वहीं दूसरी ओर ओमराजे निम्बालकर ने कहा कि वे समर्थकों और कार्यकर्ताओं से चर्चा के बाद अपना अंतिम फैसला बताएंगे। बढ़ते राजनीतिक तनाव के बीच सभी पागी सांसदों को Y+ सुरक्षा भी दी गई है। गजा में इस्राएली हमलों में कम से कम 6 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों में अल जजीरा के कैमरामैन अहमद विशाह और एक बच्चा भी शामिल हैं। स्वास्थ्य अधिकारियों और बचाव कर्मियों के अनुसार अहमद विशाह मध्य गजा में एक घर पर हुए हमले में मारे गए। अल जजीरा ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए इसे पत्रकारों को निशाना बनाने और सच की आवाज दबाने की कोशिश बताया है। चैनल का कहना है कि यह अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और मानकों का उल्लंघन है। वहीं इस्राएली सेना ने दावा किया है कि अहमद विशाह हमास की सैन्य शाखा से जुड़े हुए थे और स्नाइपर ऑपरेटिव के रूप में काम कर रहे थे। हालांकि सेना ने अपने दावे के समर्थन में कोई सार्वजनिक सबूत पेश नहीं किया। इस बीच गजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले अक्टूबर में लागू युद्ध विराम के बाद से इस्राएली सैन्य कार्रवाई में 1007 लोगों की मौत हो चुकी है। संयुक्त राष्ट्र भी इन आंकड़ों को भरोसेमंद मानता है। नीट यूजी 2026 री एग्जाम के दौरान एक प्रेरणादायक मामला सामने आया है। सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हुई छात्रा सृष्टि दुबे ने विशेष व्यवस्था के बीच परीक्षा दी। 14 जून को हुई दुर्घटना में उनकी 9 पसलियां टूट गई थीं और फेफड़ों में भी चोट आई थी। उनकी बड़ी सर्जरी हुई थी और कुछ समय तक वेंटिलेटर पर रखा गया था। इसके बावजूद सृष्टि ने परीक्षा देने का फैसला किया। उनके पिता के अनुरोध पर एनटीए ने परीक्षा केंद्र पर अलग कमरा, मेडिकल सहायता और एम्बुलेंस की व्यवस्था की। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी छात्रा के परिवार से बात कर हालचाल जाना। वहीं राजस्थान के अजमेर में एक छात्रा को बुर्का पहनने के कारण परीक्षा केंद्र में प्रवेश को लेकर परेशानी हुई। छात्रा ने आरोप लगाया कि उससे बुर्का और दुपट्टा हटाने को कहा गया। हालांकि बाद में एनडीए के हस्तक्षेप और अधिकारियों के स्पष्टीकरण के बाद मामला सुलझ गया और छात्रा को परीक्षा देने की अनुमति दे दी गई। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के नगरासू गुरुद्वारे में कुछ निहंग सिख श्रद्धालुओं के हंगामे से तनाव की स्थिति बन गई है। आरोप है कि पंजाब से आए 8 से 10 निहंग श्रद्धालुओं ने गुरुद्वारे में तोड़फोड़ की और प्रबंधन के एक सदस्य को अपने साथ लेकर गुरुद्वारे की छत पर चढ़ गए। रिपोर्टों के अनुसार कुछ लोग छत पर तलवार, भाला, कुल्हाड़ी और कृपाण जैसे हथियार लहराते भी दिखाई दिए। रिपोर्ट के मुताबिक श्री हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे में 16 जून को मत्था टेककर वापस आ रहे कुछ निहंग सिखों का कर्णप्रयाग बाजार में कृष्णा पैलेस होटल के पास वाहन खड़ा करने को लेकर स्थानीय लोगों से विवाद हो गया था। इसके बाद उन्होंने कथित रूप से तलवार से हमला कर 4 लोगों को घायल कर दिया। पुलिस के मुताबिक झड़प में एक सिख श्रद्धालु भी चोटिल हुआ था। घटना के संबंध में पंजाब के मोहाली जिले के रहने वाले 4 सिख श्रद्धालुओं को गिरफ्तार भी किया गया था। जानकारी के अनुसार शनिवार को पंजाब से आए कुछ निहंग सिखों ने कर्णप्रयाग की घटना में एक तरफा कार्रवाई के विरोध में रविवार को प्रस्तावित धरना प्रदर्शन में शामिल होने के लिए
नगरासू गुरुद्वारे के प्रबंधकों से सहयोग की अपील की थी। निहंगों ने अपेक्षा के अनुरूप सहयोग न मिलने पर शनिवार शाम को नगरासू गुरुद्वारे में हंगामा शुरू कर दिया। इस दौरान तोड़फोड़ के बाद मैनेजमेंट को लेकर गुरुद्वारे की छत पर चढ़े तथा नारेबाजी करने लगे। रिपोर्ट के मुताबिक 8 से 10 निहंग सिख गुरुद्वारे में मौजूद हैं। वे गुरुद्वारे के छत पर खड़े होकर हथियार लहरा रहे हैं। सूत्रों ने बताया कि निहंग सिखों की शिकायत ये है कि गुरुद्वारा मैनेजमेंट ने कर्णप्रयाग की घटना पर खुलकर निहंगों का स्टैंड नहीं लिया। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है और प्रशासन निहंगों को शांतिपूर्वक नीचे आने के लिए मनाने की कोशिश कर रहा है। ईरान ने रविवार को कहा कि स्विट्जरलैंड में अमेरिका के साथ होने वाली बातचीत में लेबनान में इसराइल और चरमपंथी समूह हिजबुल्लाह के बीच चल रहा संघर्ष मुख्य एजेंडा होगा। इसके साथ ही ईरान के फ्रीज किए गए फंड और देश के तेल की बिक्री जैसे मुद्दों पर भी चर्चा होगी। सरकारी समाचार एजेंसी IRNA द्वारा शेयर किए गए एक वीडियो में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने कहा कि ज़ायोनी शासन लेबनान में अपने वादे का उल्लंघन कर रहा है। आज की बातचीत में यह मुद्दा चर्चा का मुख्य विषय होगा। उन्होंने आगे कहा कि ईरान की फ्रीज की गई या प्रतिबंधित संपत्ति को उपलब्ध कराने का मुद्दा और साथ ही ईरानी तेल की बिक्री के लिए जरूरी लाइसेंस जारी करने से जुड़ी चर्चा भी एजेंडे में शामिल होगी। तमिलनाडु के तिरुवल्लुर जिले में एक सी फूड प्रोसेसिंग और एक्सपोर्ट यूनिट में अमोनिया गैस लीक होने से बड़ा हादसा हो गया। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारियों और पुलिस सूत्रों ने बताया कि अमोनिया गैस लीक होने से 7 प्रवासी मजदूरों की मौत हो गई और 40 से अधिक लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। फैक्ट्री परिसर में लगभग 120 प्रवासी मजदूर रह रहे थे, जिनमें अधिकतर असम, ओडिशा और झारखंड की महिला मजदूर थीं। कंपनी ने मजदूरों के रहने की व्यवस्था परिसर के अंदर ही की थी। गैस रिसाव के बाद कई मजदूरों को सांस लेने में तकलीफ और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं हुई, जिसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। अधिकारियों के अनुसार अमोनिया गैस का इस्तेमाल फैक्ट्री में कूलेंट के रूप में किया जा रहा था। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने घटना पर दुख जताते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मामले में FIR दर्ज कर ली गई है और कंपनी के 2 मालिकों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। घटना की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति गठित की गई है, जिसे 24 घंटे में अंतरिम और 3 दिन में विस्तृत रिपोर्ट सौंपनी होगी। भारत ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के उस बयान को सख्ती से खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने भारत में मुस्लिम धार्मिक स्थलों को खतरा होने की बात कही थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि जरदारी को भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि मानवाधिकारों और अल्पसंख्यकों के साथ व्यवहार को लेकर पाकिस्तान का रिकॉर्ड बेहद खराब रहा है। यह विवाद वाराणसी के काशी रेलवे स्टेशन के पास स्थित गंज शहीदा मस्जिद को जारी नोटिस के बाद शुरू हुआ। दरअसल रेलवे ने स्टेशन के पुनर्विकास प्रोजेक्ट के तहत कथित अतिक्रमण हटाने के लिए 20 जून तक जगह खाली करने को कहा था। इस पर जरदारी ने चिंता जताते हुए भारत से ऐसी कार्रवाई रोकने की अपील की थी। भारत ने इसे राजनीतिक हमला बताते हुए खारिज कर दिया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा और भेदभाव के मामलों पर दुनिया भर में चिंता जताई जा रही है। अयोध्या में राम मंदिर के चढ़ावे में कथित गड़बड़ी के मामले पर आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि राम मंदिर से करोड़ों रुपए के चंदे की चोरी हो गई, लेकिन इस पर अब तक कोई FIR नहीं हुई। अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में कहा कि अयोध्या के राम मंदिर से करोड़ों रुपए के चंदे की चोरी हो गई। बताया जा रहा है कि लगभग 200 करोड़ रुपए तक का कैश ही चोरी हो गया और कई हीरे जवाहरात के बक्से चोरी हो गए और एक भी FIR नहीं हुई। उन्होंने कहा कि यूपी पुलिस, ED और CBI ने कोई FIR नहीं की। केंद्र में और यूपी में दोनों जगह इनकी यानी बीजेपी की सरकारें हैं। कोई रेड नहीं, कोई गिरफ्तारी नहीं। केजरीवाल ने कहा कि कहा जा रहा है कि बहुत बड़े बड़े नाम शामिल हैं। कार्रवाई हुई तो सरकार भी गिर सकती है। आपके हिसाब से किसे बचाना जरूरी है, सरकार को या करोड़ों लोगों की आस्था को? राम मंदिर के चढ़ावे में कथित गड़बड़ी के मामले पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को कहा था कि SIT गठित हो गई है और 15 दिन में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि राम भक्तों से मेरी विनम्र अपील है कि अयोध्या को बदनाम करने वालों के बहकावे में ना आएं। चिंता मत कीजिए, 15 दिन का इंतजार कीजिए। SIT गठित हुई है, दूध का दूध और पानी का पानी होगा, सब साफ होगा। अभी के लिए इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सत्य हिंदी। नमस्कार।
Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.